हेलो टू ऑल, क्लास 11th यूनिट 37 का सी पार्ट। आज लगभग इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें कितनी एनर्जी कितने टाइप की होती है। ठीक है, ए फ्लोइंग लिक्विड acquire three type of energy. Number one, kinetic energy. ठीक है, energy possessed due to motion. Kinetic energy is equal to half mv square. एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना चाहें तो आप मास से डिवाइड कर देंगे, इसको नॉर्मल सी बात है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? एनर्जी पोजेस्ड due to the height of liquid. हाइट की जो एनर्जी पोजेस्ट की जाए वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। mgh। ठीक है, नंबर थर्ड प्रेशर एनर्जी। ये क्या है? देखिए, मान लीजिए हमने एक वाटर का टैंक ले लिया जो पानी का फुल भरा है और इसके नीचे हमने लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन, जो कहां पर है? इनिशियल में ए बी पर है। मैंने इस पिस्टन पे यहां से पकड़ा, इसको फोर्स लगा, जैसे पिचकारी का पिस्टन तो फोर्स लगा के इसको कहां ले आया? ए डैश बी डैश पर ले आया। लिक्विड का फुल भरा है ये, पहले यहां तक था लिक्विड, मैंने फोर्स लगाया, इस पिस्टन को ए से ए डैश बी डैश पर ले आया। कितनी डिस्टेंस दूर? एक्स डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो पानी का प्रेशर इस साइड था, मैंने वर्क किया इस साइड, फोर्स लगाया इस साइड, तो मैंने अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ लिक्विड वर्क किया है, तो पुश करके इसको, तो ये वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, let us consider a water tank, ठीक है, in which a piston of area of cross section A is fit। ठीक है, कहां पर? एट इट्स बॉटम फिट कर दिया। ठीक है, इफ वी पुश दिस पिस्टन, अगर हमने इस पिस्टन को पुश कर दिया अंदर की तरफ, फ्रॉम ए बी टू ए डैश बी डैश टू ए डिस्टेंस x, then we have to do work against the pressure of liquid. This work is stored in the form of प्रेशर एनर्जी। ये वर्क स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में? प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। देन वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स। ठीक है,
फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में एक्स। अब एरिया इंटू में एक्स क्या बन गया, वॉल्यूम जितना अंदर किया है, तो ये बन गया पी इंटू में वी, वर्क बन गया। ठीक है, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी is equal to PV, and pressure energy per unit mass is equal to PV by M, P by M by V, mass upon volume क्या आ गया, डेंसिटी P by rho। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये है प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। यानी लिक्विड तीन तरह की एनर्जी रखता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इन तीन तरह की एनर्जी तो से मिलकर टोटल एनर्जी बन जाती है किसकी, लिक्विड की। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड इंपोर्टेंट तो क्या है, सभी टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। क्या है हमारा टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में हम वो टॉपिक करेंगे बर्नौलीज, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इस क्लास में हम पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या है। चलिए, BERNOULLIS, बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार फॉर ए आइडियल लिक्विड, सम जोड़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड pressure energy per unit mass is always equal to constant। हमेशा क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, प्रूफ। अब उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं व्हाट इज दिस आइडियल लिक्विड। ये आइडियल लिक्विड है क्या, थोड़ा सा आ गया इसमें, तो हम जान लेते हैं आइडियल लिक्विड क्या है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉन विस्कस, गाढ़ापन बिल्कुल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब विस्कोसिटी लो से लो हो, इनकंप्रेसिबल एक और पॉइंट है, जिसको हम कंप्रेस ना कर सके। ठीक है, क्लियर। तो प्रूफ करेंगे इसका, हम इसका प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम का कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, ये रहा, पाइप है, सॉरी। ठीक है, इस पाइप का इस तरफ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी एंटरिंग V1 एंड प्रेशर P1, एरिया A2, वेलोसिटी V2 एंड प्रेशर P2। लिक्विड एंटर किया, बाहर निकला। ठीक है, क्लियर। लेट ए पाइप let us consider a pipe having P1, A1, V1, pressure, area of cross section and volume, sorry, velocity and velocity at section A and P2, A2, V2 at section
बी, ये सेक्शन ए मान लियो। ओह, एक थोड़ी सी चीज और रह गई इसमें। आप ग्राउंड से, ये ग्राउंड से इसकी हाइट, ये हाइट है आपके पास h1 और ये हाइट है आपके पास h2। ठीक है, इस सेक्शन की हाइट h1, इस सेक्शन की हाइट h2। क्लियर है? नाउ फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन ए, फोर्स की वैल्यू है P1 इंटू में A1। क्लियर? फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन बी, P2 इंटू में A2। क्लियर? अब लिक्विड को यहां से हमें ऊपर चढ़ाना है, यहां वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन लिक्विड एट सेक्शन ए। वर्क डन का फॉर्मूला है F.x। अब वहीं से आएगा फिर से दोबारा, मैं वही चीज दोबारा आपको बता रहा हूं जो हमने पहले की थी। वर्क डन क्या आएगा, चलिए यहां एक्सप्लेन कर देते हैं अलग से। F.x, F की वैल्यू क्या है फोर्स की, P1 A1 इंटू में x। एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, है ना। ये आ गया P1 इंटू में V। क्लियर? P1 इंटू में V, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एरिया इंटू में डिस्टेंस, P1 इंटू में V। कहां से आया, याद कीजिए। पाइप है, 1 सेकंड में लिक्विड एंटर किया कितनी दूर, x डिस्टेंस, तो कितना वॉल्यूम एंटर कर गया, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई आर स्क्वायर हो गया a इंटू में x, इतना वॉल्यूम गया, इतना वॉल्यूम गया ना, तो एरिया इंटू में x, वॉल्यूम। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम ऑन लिक्विड एट सेक्शन बी इज इक्वल टू P2 इंटू में V। P1V की बजाय P2 इंटू में V आ जाएगा। अब देखना, वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट मास एट सेक्शन ए, P1V पर यूनिट टाइम तो आ गया था, वर्क डन पर यूनिट टाइम आ गया था, पर यूनिट मास और विलो मास के नीचे वॉल्यूम जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। ये आ गया P1 बाय। ऐसे ही वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट मास एट सेक्शन बी, P2 बाय। क्लियर है? बोलिए, P1 बाय रो, P2 बाय रो। नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, नेट वर्क डन निकालते हैं हम। जब आप नेट वर्क डन निकालेंगे, देन नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो। क्लियर है? बोलिए, क्यों? क्योंकि यहां पर तो वर्क डन हमने किया है, लिक्विड अंदर जा रहा है, यहां लिक्विड अपने आप बाहर आ रहा है। बाहर आने का काम किसने किया है, लिक्विड ने किया है। यहां वर्क डन लिक्विड ने किया है, यहां हमने वर्क डन लिक्विड पर किया है। पर में से में वाला माइनस कर दिया हमने। अब आप कहोगे कि उल्टा क्यों नहीं किया भाई। अब देखिए, ये हाइट कम है, ये हाइट ज्यादा है, लिक्विड को यहां से भेजने के लिए हमें ऊपर भेजने के लिए ज्यादा प्रेशर यहां लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर की वैल्यू यहां ज्यादा है, इसलिए नेट हमने क्या किया है, P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो। P1 बड़ा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इससे आगे है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन ए। क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन ए, हाफ m v1 स्क्वायर।
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट सेक्शन ए हाफ इंटू में V1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट सेक्शन हाफ V2 स्क्वायर। क्लियर है? नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यही हुई हाफ V2 माइनस। क्यों किया आप? क्वेश्चन ये आ गया। याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि आपके पास ये एरिया कम है तो यहां वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो V2 में से V1 माइनस कर दिया। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट सेक्शन ए mgh1, क्योंकि सेक्शन ए पर हाइट कितनी है? h1 है। पोटेंशियल पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड एट सेक्शन ए mgh1 अपॉन m पर यूनिट मास करेंगे तो gh1। b gh2। क्लियर है? नेट gh2 माइनस gh1, क्योंकि हाइट ज्यादा gh2 है तो gh1। ठीक है? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भैया? ध्यान से सुनना। वर्क विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो वर्क आएगा आपके पास P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो, V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 माइनस GH1। 2 वाला इधर ले जाओ, इधर वाला 1 वाले एक तरफ कर लो, 2 वाले एक तरफ। P1 बाय रो V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू P2 बाय रो V2 बाय रो GH2। अब ये देखिए क्या है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। कहां पर? सेक्शन ए पर। और ये है सेक्शन बी पर। दोनों क्या है? सेम। तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी पाइप में से जब लिक्विड फ्लो होता है ना, यहां और यहां तीनों सेम है जोड़, तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास विल बी सेम। So we can say that P by rho V square by 2 plus GH is equal to constant। P by rho क्या है आपके पास? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। V स्क्वायर बाय 2 क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। और GH क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये हर जगह क्या रहेगी आपके पास? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है? इक्वेशन स्टार ऐसे भी लिखी जाती है। इक्वेशन स्टार कैन बी रिटन एज, इक्वेशन स्टार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रो से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह। 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने क्या कर दिया? डिवाइड बाय G कर दिया। डिवाइड बाय G कर दें इसको। P बाय G, P बाय इसको सॉरी डिवाइड बाय G टू इक्वेशन स्टार, ये भी लिख सकते हैं। P बाय रो G V स्क्वायर बाय 2G प्लस H, ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम प्रेशर हेड। हेड इसको बोलेंगे
वेलोसिटी हेड, और इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल हेड। Sum of pressure head, velocity head and gravitational head for a liquid is always equal to constant। आप इसको ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम, इसकी एप्लीकेशन और नेक्स्ट आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।